Hello student, I am Sunny Sharma for Dikshant's EduTech and today we are learn the computer science and topic's name is hardware and software. Okay ना स्टूडेंट, तो जैसे कि अब हम लोग जो ये टॉपिक्स है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। हार्डवेयर मीन्स फिजिकली पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, वैसे कंप्यूटर के पार्ट्स जो फिजिकली तौर पे हम देख सके, मीन्स जिसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो फिजिकली पार्ट जो होते हैं वो हार्डवेयर होते हैं। बट सॉफ्टवेयर इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कोड। सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो एक कोड होते हैं जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं किसको, कंप्यूटर के पार्ट्स को, जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसे ना हम टच कर सकते हैं और ना इसे हम देख सकते हैं। ओके, वो सिर्फ हमारे तरफ से एक इंस्ट्रक्शन होते हैं जो हम वहाँ पे टाइप किए जाते हैं। तो उस तरीके से जो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि कंप्यूटर में ये दोनों की इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? जैसे कि मान लीजिए कि जैसे हमारा जो बॉडी है, बॉडी हम इसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये क्या है, तो एक तरह का ये हार्डवेयर हो गया। बट जो हमारे जो लाइफ को जो सर्वाइव करता है, जैसे कि हमारा जो इसको हम लोग सौर कहते हैं, यानी कि आत्मा, वो क्या करता है, उसे हम ना देख सकते हैं ना उसको महसूस कर सकते हैं। तो यही चीज़ क्या होता है, वैसे ही कंप्यूटर में भी इस चीज़ को एक तरीके से आप देख सकते हैं, कंप्यूटर में भी वैसे ही चीज़ है। अगर बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर जो है हार्डवेयर कोई वर्क नहीं करता है, वैसे ही अगर हार्डवेयर है तो सॉफ्टवेयर की नीड होगी ही, और अगर सॉफ्टवेयर है तो उसे कहीं ना कहीं हमें चलाने के लिए हार्डवेयर की नीड होगी। तो वही चीज़ को हम आज इस लेसन में समझेंगे कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। ओके, एंड द क्लास 3 द टॉपिक्स नेम वही है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, मैंने उसे थोड़ा सा इंडिकेट मैंने कर दिया हुआ है ताकि आप समझ सकें। कह रहा है कि थिंग यू विल अलर्ट, क्या क्या हमें सोचना और क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा सा एक नज़र हम देख लेते हैं। फर्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के कितने कंपोनेंट्स होते हैं और कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में हम इस टॉपिक्स में जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक्स है पॉइंट कि टाइप ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर के कितने टाइप होते हैं हम उसको भी देखेंगे। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी हम इस लेसन में देखेंगे, यानी इस टॉपिक्स में देखेंगे। और एग्जाम्पल्स ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, कुछ एग्जाम्पल जो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के उसको भी हम इस लेसन में देखेंगे। कुछ एग्जाम्पल हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, उसे भी हमें इस टॉपिक्स में हम क्या करेंगे, देखेंगे और समझेंगे। ओके, द क्लास 3। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में, तो इससे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट हम टॉपिक्स को लेते हैं किसे, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट टॉपिक्स किसे ले रहे हैं हम, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो कुछ थ्योरिकल है जिसको हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है यहाँ पे कि कंप्यूटर इज मेड ऑफ अ वेरियस पार्ट और कंपोनेंट्स। कंप्यूटर जो है बनाया गया है, कंप्यूटर कैसे बना है, बहुत सारे कंपोनेंट्स से मिला के एक कंप्यूटर बना है, मतलब बहुत सारे पार्ट्स जो होते हैं उन सब से मिलकर एक कंप्यूटर बना हुआ है। कह रहा है कि ऑल दिस पार्ट परफॉर्म देयर ऑन अ फंक्शन एंड मेक द कंप्यूटर वर्क। कह रहा है कि सारे उसके कंप्यूटर के जितने पार्ट्स होते हैं सब मिलकर एक अपना काम करते हैं, सारे इंस्ट्रक्शंस को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं और उस पर क्या करते हैं, ये वर्किंग करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि कंप्यूटर जो है वो वर्क करता है। हर एक पार्ट अपना जो है कंप्यूटर के हर एक पार्ट्स, जितने भी उसके कंपोनेंट्स पार्ट्स होते हैं, जो उसको हम हेल्पिंग पार्ट भी कह सकते हैं, वो सारे के सारे क्या करते हैं, उस पर वर्क करते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि देयर आर टू टाइप ऑफ द पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कितने पार्ट्स होते हैं, तो देयर आर टू टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। मेन कितने होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट हार्डवेयर, सेकेंड सॉफ्टवेयर। फर्स्ट हार्डवेयर, सेकेंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मीन्स फिजिकली पार्ट्स एंड सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टली पार्ट्स। मतलब सॉफ्टली का मतलब ये नहीं कि मतलब वो मुलायम टाइप का हो, नहीं, जिसे हम ना टच कर सके ना ही उसको देख सके, वो क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है या फिर जिसको कह सकते हैं कोड। ठीक है,
बट ये क्या है, हार्डवेयर जो है उसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं और इसको फील कर सकते हैं, वो चीज़ क्या होता है, हार्डवेयर होता है। ओके, इन द क्लास 3 तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज हार्डवेयर। अब थोड़ा सा हार्डवेयर के बारे में तो उसका थोड़ा सा डिफिनेशंस देख लेते हैं और थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या चीज़, हार्डवेयर के बारे में। कह रहा है कि द हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर, द हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर आर द फिजिकली components you can see, touch and can work on। कह रहे कंप्यूटर हार्डवेयर क्या क्या होते हैं, तो कह रहे द कंप्यूटर हार्डवेयर ऑफ द हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर आर द फिजिकली कंपोनेंट्स। मतलब कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होते हैं उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फिजिकली होते हैं। फिजिकली मतलब जैसे उसको हम देख सके, टच कर सके, वो सारे के सारे क्या होते हैं, फिजिकली पार्ट्स होते हैं। ओके, तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि द हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर आर द फिजिकली कंपोनेंट्स यू कैन सी, जिसे हम देख सके, टच एंड कैन वर्क ऑन, और हम क्या कर सकते हैं, उससे वर्क करा सकते हैं। कह रहे कि द मॉनिटर, जैसे एग्जांपल में क्या हो गया, मॉनिटर, सीपीयू, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड एटसेट्रा, ये कुछ एग्जांपल हैं आर कॉल हार्डवेयर। ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक तरह के हार्डवेयर हैं। कौन कौन से हो गए, जैसे कि हम जिसे देख सके, टच कर सके और उससे कोई काम ले सके। कह रहे कि जैसे एग्जांपल में हो गया क्या, मॉनिटर, सीपीयू, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड एटसेट्रा, मीन्स और भी हो सकते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे एक इमेजेस लगा कर रखा हुआ आपको समझाने के लिए, ताकि आप इसको समझ सकें। तो ये सारे के सारे जो आपको पार्ट्स जो दिखाई दे रहे हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं। जैसे कि क्या हो गया, ये वेब कैमरा, मेमोरी कार्ड, ये आपका हो गया जैसे कि टैब हो गए, लैपटॉप, आईपैड, एसएमपीएस, प्रिंटर, एडेप्टर, चार्जिंग एडेप्टर हो गया, कुछ वीजीए एडेप्टर हो गया, एक्सटर्नल्स, माइक हो गए, कंपोनेंट्स हो गए जैसे कि एक्सटर्नल पार्ट के लिए, हेडफोन हो गए, प्रोसेसर, कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर, पेन ड्राइव, रैम, आईसी चिप, राउटर, वीजीए पोर्ट, ये हो गया सीडी रोम, ये हो गया जैसे कि एसएमपीएस बोला, यूपीएस, और उसके बाद से ये आपका डीवीडी राइटर, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, एयरफोन, ये सारे के सारे जो हम देख सकते हैं, ये सारे के सारे क्या है, एक तरह के कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं। ओके, तो क्लास 3 ये चीज आप याद रखेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है, जिसे हम देख सके, टच कर सके, कोई उससे हम काम करा ले सके, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं। एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं क्या चीज, जैसा सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, आप इसको एग्जाम्पल में बोल सकते हैं। ओके, द क्लास 3 नेक्स्ट पॉइंट, हार्डवेयर डिवाइस हेल्प अस टू कम्युनिकेट विथ द कंप्यूटर। ये क्या करते हैं, हार्डवेयर डिवाइस वो क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि हार्डवेयर डिवाइस हेल्प, हार्डवेयर डिवाइस क्या करते हैं, मदद करते हैं, हेल्प अस टू कम्युनिकेट विथ अ कंप्यूटर। मतलब ये क्या करते हैं कि कंप्यूटर से जो हार्डवेयर होते हैं ना, वो हेल्प करते हैं, कम्युनिकेट कराते हैं। कम्युनिकेट मतलब एक दूसरे से जुड़ने के लिए काम करते हैं। कह रहा है कि इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम मोर हार्डवेयर डिवाइस। कुछ इस चैप्टर में हमें क्या देखना है, कुछ हार्डवेयर के बारे में हम जानेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से हार्डवेयर यूज किए जाते हैं। तो कह रहा है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज आउटपुट डिवाइस, सेकंड इज इनपुट डिवाइस एंड थर्ड इज स्टोरेज डिवाइस। कौन कौन से, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। फर्स्ट इज आउटपुट डिवाइस, सेकंड इज इनपुट डिवाइस एंड थर्ड इज स्टोरेज डिवाइस। ये 3 टाइप से क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं जो कंप्यूटर में हम यूज करते हैं। तो फर्स्ट हम टॉपिक्स में देखते हैं, जैसे कि ये आपको मैं एक इमेज के अकॉर्डिंग में आपको दिखा दूं
कि जैसे कि कौन कौन से डिवाइस जो होते हैं वो हार्डवेयर के कैटेगरीज में आते हैं, यानी कि आउटपुट की कैटेगरी में, कुछ इनपुट की कैटेगरी में और कुछ स्टोरेज की कैटेगरी में आते हैं। तो जैसे कि प्रिंटर हो गया, ये आपके आउटपुट डिवाइस होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है प्रिंट आउट, मतलब कोई भी हम डॉक्यूमेंट्स हो या फिर कोई लेटर हो, वो बाय प्रिंट करते किस पे? पेपर पे, यानी हार्ड कॉपी पे। साउंड कार्ड, कोई भी हमारे वॉइस को बाहर निकालने के लिए कंप्यूटर में साउंड कार्ड का यूज़ करते हैं। स्पीकर, ये वॉइस के लिए यूज़ करते हैं। वीडियो कार्ड जिसको हम लोग ग्राफिक्स कार्ड कहते हैं, उसके लिए। ये हो गया आपका प्लॉटर, ये बड़े बड़े फ्लैश, बड़े बड़े वो बैनर को प्रिंट आउट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। मॉनिटर, ये हमें डिस्प्ले करने के लिए हेल्प करता है। हेडफोन, इससे हम क्या कर सकते हैं? कोई भी लिस्टिंग सॉन्ग हो या फिर कोई भी वॉइस हो, हम कंप्यूटर के थ्रू सुन सकते हैं। स्क्रीन प्रोजेक्टर, जैसे कि कोई प्रोजेक्टर जो होता है वो छोटे से इमेजेस को लार्जेस्ट इमेजेस में दिखाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जीपीएस लोकेटर, जीपीएस यानी कि हमारा जो ग्राफिकली पॉइंट सर्विस होता है, उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये सब कुछ हार्डवेयर जो होते हैं ये आउटपुट के होते हैं। इसके बाद से कुछ पॉइंट है, जैसे कि अब हम देखते हैं इनपुट के लिए। ओके, द क्लास 3 इनपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। कुछ डिवाइस है जैसे कि टच स्क्रीन को टच करके हम चलाते हैं, उसके लिए कैमरा हो गया, ये भी आपका इनपुट डिवाइस हो गया। माउस, ये आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भी एक तरह का आपका इनपुट डिवाइस है। स्कैनर भी एक तरह का आपका इनपुट डिवाइस है। ये आपका जो माइक है, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। क्यों? ये हमारे वॉइस को रिकॉर्ड करता है। जॉयस्टिक, गेम खेलने के लिए हमें हेल्प मिलता है इससे। वेबकैम का यूज़ क्यों करते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हम इसका ज़्यादातर यूज़ करते हैं। उसका से है ट्रैक बॉल भी एक क्या करते हैं, जैसे कि गेमिंग के लिए ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं। पहले के टाइम में भी यूज़ किए जाते थे, अब तो इसका थोड़ा सा देखने को बहुत कम ही मिलता है। लेकिन ये सारे के सारे क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस होते हैं। कुछ स्टोरेज डिवाइस है, कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस, मेमोरी डिवाइस, जिसको हम मेमोरी भी कहते हैं। जैसे कि फर्स्ट हो गया हार्ड डिस्क, यानी कि ये कंप्यूटर का जो है मेमोरी हम कह सकते हैं। ये सारा का सारा डाटा जो है इसी के अंदर स्टोर होता है। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। फ्लॉपी, पहले के टाइम में कोई भी डाटा ट्रांसफर करने के लिए हम इसका यूज़ करते थे। मेमोरी कार्ड, ये छोटे से डिवाइस होते हैं, छोटे से मेमोरी कार्ड होते हैं जो मोबाइल्स में या फिर किसी सेल फोन में या फिर कोई अदर डिवाइस में हम इसका यूज़ करते हैं। पेन ड्राइव, ये एक तरह का फ्लैश ड्राइव होता है जो डाटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज़ करते हैं। रोम, जैसे कि एक हो गया आपका कैश मेमोरी का यूज़ करते हैं जो इंटरनली यूज़ किए जाते हैं। सीडी एंड डीवीडी, ये एक सर्कल डिस्क होते हैं जो जिसमें भी हम डेटा को जो है वो इनमें रख सकते हैं। और ये हो गया आपका टेप, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक टेप, जो पहले के टाइम में इसमें कैसेट जिसको हम लोग कहते हैं, पहले के टाइम में लोकल लैंग्वेज में इसको हम लोग कैसेट के नाम से भी जानते हैं। इसका साइंटिफिकेशन नेम होता है वो है मैग्नेटिक टेप। तो ये सारे के सारे जो है आपके क्या है? ये आपके क्या है? तो स्टोरेज डिवाइस हैं। नेक्स्ट है क्या चीज़? कंप्यूटर हार्डवेयर का कुछ टाइप्स हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके, द फर्स्ट है कि द हार्डवेयर डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। कोई कह रहा है कि द हार्डवेयर डिवाइस ऑफ कंप्यूटर आर मोस्टली अटैच externally but some hardware device are connected internally also। कह रहा है कि कुछ ऐसे हार्डवेयर डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर के एक्सटर्नली होते हैं और कुछ इंटरनली होते हैं। एक्सटर्नली का मतलब होता है कि बाहर से लगने वाले। मैं थोड़ा सा इसके कलर को थोड़ा सा मैं इंडिकेट कर देता हूं ताकि आप लोग को ये वर्ड जो है आपको क्लियरली याद हो जाए कि एक्सटर्नली का मतलब होता है कि बाहर के तरफ से लगने वाले, और इंटरनली का मतलब होता है कि वो अंदर ही फिक्सेबल होंगे। इसको एक्सटर्नली मतलब बाहर से लगाएंगे, उसके डाटा को लेंगे फिर निकाल देंगे, उससे कोई हमें इफेक्ट नहीं पहुंचेगा। बट इंटरनली ऐसा होता है जो हमारे सिस्टम के अंदर वो क्या होते हैं, वो फिक्स होते हैं। तो ये चीज़ हम याद रखेंगे। ओके, कह रहा है कि एग्जाम्पल, कुछ इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि हार्ड डिस्क जो होते हैं वो आपके इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों होते हैं। क्या क्या होते हैं? इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों होते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। कह रहे कि इज एन इंटरनली कनेक्टेड हार्डवेयर।
हार्ड डिस्क जो है वो क्या है, इंटरनली कनेक्टिंग हार्डवेयर है। और कुछ ऐसे भी डिवाइस आते हैं हार्ड डिस्क के जो एक्सटर्नली भी यूज़ किए जाते हैं। ये मत सोचिएगा कि मतलब सिर्फ ये इंटरनली ही यूज़ किए जाते हैं, ये इंटरनली तो ये फिक्सेबल रहते ही हैं, साथ इसके डिवाइस जो हार्डवेयर के अगर देखा जाए तो हार्ड डिस्क के वो एक्सटर्नली भी आते हैं मार्केट में। तो ये चीज़ याद रखेंगे। तो ये ज़्यादातर क्या है, ये इंटरनली बिना इसके कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता है, और एक्सटर्नली जो होता है अदर से कोई भी डिवाइस, लार्जेस्ट डिवाइस यानी कि डाटा को रखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। कह रहे कि डिजिटल कार्ड, कुछ डिजिटल कार्ड हैं जैसे हम लोग कहते हैं जिसको ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड। अगर हमारे सिस्टम में कोई वॉइस नहीं आता है तो उसके लिए हम साउंड कार्ड का भी यूज़ करते हैं, और एंड एटसेट्रा, और भी बहुत सारे डिवाइस हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं। कह रहे कि आर ऑल्सो इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट्स। कह रहे कि ये सब क्या है, एक तरह के इंटरनल हार्डवेयर होते हैं, किसके, कंप्यूटर के। तो ये ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कंप्यूटर के यानी कि सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड में अटैच किए जाते हैं। किस कहाँ पे किए जाते हैं, तो मदरबोर्ड में। कहाँ पे, तो ये जो आपको इमेजेस जो दिखाई दे रही है वाला यहाँ पे, इसको कहते हैं मदरबोर्ड। इसी मदरबोर्ड में ये सारे के सारे अटैच किए जाते हैं। कौन कौन से, तो एक ये हो गया हार्ड डिस्क, दूसरा आपको यहाँ पे है जैसे कि ये आपके ग्राफिक्स हो गए, और भी जैसे कि बहुत सारे हैं। साउंड कार्ड के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, जो यहाँ पे आपको साउंड कार्ड यहाँ पे नहीं है, बट इतना याद रखेंगे आप कि उसको भी हम यहीं पे अटैच किए जाते हैं। कहाँ पे, तो मदरबोर्ड में। ओके, तो ये चीज़ आप याद रहोगे, आपको याद हो गया होगा कि द हार्डवेयर ऑफ डिवाइस द कंप्यूटर आर मोस्टली अटैच externally, but some hardware device are connected internally also। कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं कंप्यूटर के जो एक्सटर्नली यूज किए जाते हैं, और कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जो इंटरनली यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल, हार्ड डिस्क इज एन इंटरनली कनेक्टेड हार्डवेयर। हार्ड डिस्क जो होता है वो इंटरनली यूज किए जाने वाले हार्डवेयर होते हैं। कह रहे कि डिजिटल कार्ड, साउंड कार्ड एटसेट्रा। डिजिटल कार्ड जिसको हम लोग ग्राफिक्स कार्ड कहते हैं, साउंड कार्ड ये भी हम इंटरनली यूज करते हैं। कह रहे कि आर ऑल्सो इंटरनली हार्डवेयर कंपोनेंट्स। ये सारे के सारे जो होते हैं वो कंप्यूटर के इंटरनली कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर के इंटरनली कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, एंड द क्लास 3 ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर। कौन कौन से हार्डवेयर होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस। मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे दे दिया हुआ है इनपुट डिवाइस का एग्जांपल, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसके लिए डिफाइन किया हुआ था। साथ में ये आपको आउटपुट डिवाइस दिखाई दे रहा है, और ये रहा आपका स्टोरेज डिवाइस, जिसको स्टोरेज मेमोरी डिवाइस भी हम कहते हैं। ओके, तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। ये सारे के सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं वो कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं। नेक्स्ट है कीबोर्ड। क्या है, कीबोर्ड। फर्स्ट इज अ कीबोर्ड। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होता है, आप ये चीज याद रखेंगे। अ कीबोर्ड इज यूज टू टाइप अ डाटा एंड अ गिवन इंस्ट्रक्शन टू मेक अ डॉक्यूमेंट्स इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में ये अटैच किए जाते हैं कोई भी इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। इंस्ट्रक्शन अगर जैसे मान लीजिए हम इंस्ट्रक्शन में जैसे कुछ भी मुझे टाइप करना है, फॉर एग्जांपल मुझे अपना खुद का नाम ही टाइप करना है, तो टाइप कैसे करेंगे। मान लीजिए अपना उस कंप्यूटर में अपना नाम मुझे टाइप कर मतलब लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो ये कीबोर्ड ही हमें हेल्प करता है। तो वही चीज कह रहा है कि अ कीबोर्ड इज यूज्ड टू टाइप अ डाटा एंड अ गिवन इंस्ट्रक्शन टू मेक अ डॉक्यूमेंट्स इन अ कंप्यूटर। तब जाके जैसे कि कंप्यूटर में कोई भी इंस्ट्रक्शन हमें देना होता है या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना होता है, उसके लिए हम कीबोर्ड की हेल्प लेते हैं। कह रहे हैं इट अलाउ यू टू कम्युनिकेट विथ द कंप्यूटर। ये क्या करता है, हमारे बातों को कंप्यूटर को बताता है। जैसे कि हम अपने बातों को कंप्यूटर को बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो भी मुझे अपना जो भी मुझे बताना है, जैसे कि मुझे टाइप करना है, कुछ भी उसमें टाइप करना है, तो क्या करेंगे हम, इसके थ्रू हम उसका यूज करेंगे। तो देख सकते हैं आप कीबोर्ड में क्या होते हैं कि देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ द कीबोर्ड। नॉर्मल कीबोर्ड है ना, मल्टीमीडिया कीबोर्ड। तो सम द कीबोर्ड नॉर्मल कीबोर्ड हैज द 102 to 105 द कीज एंड अ मल्टीमीडिया कीबोर्ड एज द 105 to 115 कीज इन अवेलेबल। तो ये चीज याद रखेंगे आप कि नॉर्मल कीबोर्ड में जो होते हैं वो 101 to
105 कीज होते हैं। ये सारे के सारे जो कीज हैं ये होते हैं, और मल्टीमीडिया जो कीबोर्ड होते हैं उसमें 105 टू 115 के आसपास कीज होते हैं। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसमें कुछ कीज होते हैं जैसे कि ये एस्केप की हो गया, ये सारे के सारे जो यहाँ पे 12 जो दिखाई दे रही है क्या हो गया, फंक्शंस की होते हैं। क्या होते हैं, फंक्शंस की होते हैं। कुछ यहाँ पे नंबर्स की भी होते हैं, इसमें कुछ नंबर्स की भी होते हैं, कुछ अल्फ़ाबेटिकल की होते हैं। मैं इसको कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको इंडिकेट हो जाए। ये कुछ आपको अल्फ़ाबेटिकल की दिखाई दे रहे होंगे, ये सारे के सारे जो है वो अल्फ़ाबेटिकल की होते हैं, ए से लेके जेड के बीच में। कुछ स्पेशल की भी हैं, कुछ यहाँ पे एरो की भी हैं। आपको जो एरो 4 डिस्टेंस में जाने के लिए डायरेक्शंस में जाना होता है, जिससे अप डायरेक्शंस में जाना हो, डाउन में जाना हो, लेफ्ट में जाना हो या फिर राइट में जाना हो, उसके डायरेक्शंस के यूज़ करने के लिए हम इसके भी यूज़ करते हैं। कुछ यहाँ पे कैलकुलेटर्स की भी यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, कुछ स्पेशल्स की भी हैं इसमें। और इस तरीके से बहुत सारे जो है वो, अगर आप इसको नॉर्मली काउंट कीजिएगा तो वो 100+ आपको कीज इसमें मिल जाएंगे। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है माउस। क्या होता है माउस? मीन्स जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये भी क्या होता है, एक तरह का इनपुट डिवाइस है। क्या चीज? माउस। ओके, a mouse control the movement of the cursor on the screen and help you to select item display on the computer। माउस क्या करता है, कह रहे हैं यहाँ पे कि माउस कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर। कर्सर क्या है, जो इसके जो एरो सिंबल्स इस टाइप का वो मिलेंगे, वो क्या कहते हैं, उसको कर्सर कहते हैं। कह रहा है कि द माउस कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन एंड हेल्प यू टू सेलेक्ट आइटम डिस्प्ले ऑन द कंप्यूटर। कह रहे हैं कि जब भी हम इससे क्या करते हैं कि जो भी इसका मूवमेंट, जब भी हम इसका जब यूज करेंगे तो ये क्या करता है कि एक कर्सर जो है वो मूवमेंट करता है, ये डिस्प्ले करता है, हमें क्या करता है, तो कर्सर जो है हमें डिस्प्ले करता है। और जब भी हम इसका मूवमेंट करते हैं या फिर कोई भी सिलेक्शंस करना होता है, हम इसका यूज करते हैं, यानी कि इससे क्लिक करते हैं। ओके, कह रहे कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ पॉइंटिंग डिवाइस। इसको क्या कहते हैं हम लोग, पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे सबसे एक बड़ी बात है कि माउस में जनरली आप देखा जाए तो इसमें 3 बटन्स होते हैं। कितने होते हैं, क्लास 3 बटन होते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसमें कौन कौन से होते हैं, इसको कहते हैं क्या चीज़, लेफ्ट बटन, ये हो गया आपका राइट बटन, और ये स्कॉलर बटन। तो इस तरीके से इसमें बटन होते हैं। मीन्स ये जो आपको मेनू को सिलेक्शंस करने के लिए यूज करते हैं, कोई भी सिलेक्ट करना हो या फिर कोई भी फाइल को ओपन करना हो तो हम इस लेफ्ट बटन का यूज करते हैं। राइट बटन का यूज करते हैं जो कोई भी उसका मेन्यू ओपन करना हो, शॉर्टकट मेन्यू के लिए हम यूज करते हैं। और स्क्रॉलर यहाँ पे एक सर्कल या होता है, यानी कि वो इसको राउंड ऑफ के लिए, मतलब वो अप डाउन करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि बहुत सारे पेजेस से आपको ऊपर नीचे जाना है तो आप उसके लिए उसका कर सकते हैं, अप और डाउन के लिए हम इसका यूज करते हैं। ओके, स्क्रॉलिंग इसको कहते हैं। ओके, इन द क्लास 3 नेक्स्ट पॉइंट इज स्कैनर। क्या होता है, स्कैनर। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि स्कैनर का यूज क्यों करते हैं, आप अपने माइंड में सोचिए और फिर बताइए। अगर नहीं पता है तो इसको एक बात याद रखेंगे, स्कैन का मतलब क्या होता है, किसी की छाया प्रति लेना। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि स्कैनर, ये क्या है कि स्कैन और स्कैनर, वो स्कैन करेगा क्या चीज, वो ये मशीन जो है ये स्कैनर है। तो यहाँ पे वही चीज बताया गया है कि स्कैनर अ कन्वर्ट और डॉक्यूमेंट और अ फोटोग्राफ, ये क्या करता है कि ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है डॉक्यूमेंट को एक फोटोग्राफ में। मान लीजिए मेरे पास कोई लिखा हुआ किसी का लेटर है और मैं चाहता हूँ एक इमेजेस के तौर पे मेरे वो सिस्टम में चला जाए, क्योंकि वो तो पेजेस में है। अगर मैं चाहूँ कि उसको मैं अपने कंप्यूटर में इसको उसका फोटोकॉपी ले लूँ तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, तो स्कैनर की नीड पड़ेगी। तो कह रहा है यहाँ पे कि स्कैनर कन्वर्ट अ डॉक्यूमेंट और अ फोटोग्राफ इनटू अ डिजिटल सॉफ्ट। ये क्या करता है, चाहे वो फोटो हो चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, ये क्या करता है कि डिजिटल सॉफ्ट और डिजिटल कॉपी एंड सेंड इट टू
द कंप्यूटर। इससे क्या करता है कि मतलब कि चाहे फोटोग्राफी हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स हो, उसको एक इमेज के तौर पे वो क्या करता है, सॉफ्टली उसका एक छाया प्रति लेता है, स्कैन करता है और वो चीज़ किसको भेजता है, हमारे सिस्टम को, यानी कि हमारे कंप्यूटर को। कह रहे कि इट इज द वेरी यूजफुल फॉर सेंडिंग अ डॉक्यूमेंट बाय ईमेल। इसकी मदद से हम क्या करते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो उसका फोटोकॉपी लेके किसी भी मेल आईडी के थ्रू किसी अनदर पर्सन को हम सेंड कर सकते हैं। तो वही चीज है स्कैनर कि स्कैनर कन्वर्ट अ डॉक्यूमेंट और अ फोटोग्राफ इनटू अ डिजिटल सॉफ्ट। ये क्या कहता है, डिजिटल सॉफ्ट में लेके और अ डिजिटल कॉपी, या तो डिजिटल सॉफ्ट या तो डिजिटल कॉपी में, एंड सेंड इट टू द कंप्यूटर। वो क्या करता है कि सेंड कर देता है, किसको, कंप्यूटर को। ये क्या करता है, सेंड करता है कंप्यूटर को। कह रहे कि इट इज द वेरी यूजफुल फॉर सेंडिंग डॉक्यूमेंट्स बाय ईमेल। इसी के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि अपना कोई भी मैसेजिंग हो, चाहे वो इमेज हो, डॉक्यूमेंट हो, उसको हम इस मशीन के अंदर रख के स्कैनिंग करके और साथ में उसका फोटोकॉपी लेके हम क्या करते हैं कि मेल आईडी के थ्रू किसी अनदर पर्सन को उस चीज़ को सेंड कर देते हैं। तो ये हमारे लिए मदद करता है। तो एक तरह का ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस क्यों है, क्योंकि ये बाहर के चीज़ जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो उसको हम इसके अंदर रखते हैं और यहाँ से उसका क्या करता है, फोटोकॉपी लेके, मतलब फोटोकॉपी निकालता है और साथ में हमें उस चीज़ को अपने सिस्टम में इन कराता है। इसलिए ये क्या है, इनपुट डिवाइस होता है। ओके, इन द क्लास 3। ओके, नेक्स्ट पॉइंट चलते हम लोग। नेक्स्ट क्या है, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन आप देखे होंगे ऐसे, तो वही चीज है माइक्रोफोन। नेक्स्ट पॉइंट इज माइक्रोफोन। अ माइक्रोफोन रिकॉर्ड एंड सेंड द साउंड इनटू द कंप्यूटर। कह रहे कि माइक्रोफोन क्या करता है कि हमारे वॉइस को रिकॉर्ड करता है और रिकॉर्ड करे कहाँ पे भेजता है, तो वो चीज़ हमें कहाँ भेजता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को भेजता है। कहाँ पे, कंप्यूटर सिस्टम को भेजता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि माइक्रोफोन भी जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। ये इनपुट डिवाइस क्या करते हैं कि बाहर के चीज़ को इन कराते हैं। क्या कराते हैं, इन कराते हैं। माइक्रोफोन रिकॉर्ड एंड सेंड द साउंड इनटू द कंप्यूटर। यानी कि माइक्रोफोन क्या करते हैं कि हमारे वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड करने के साथ साथ ही ये कंप्यूटर को क्या करते हैं, सेंड करते हैं। इट इज अ वेरी यूजफुल फॉर इंटरनेट कॉलिंग। ये सबसे ज़्यादा मदद कहाँ मिलता है हमें, कोई भी नेट कॉलिंग यानी इंटरनेट के द्वारा किसी से बातें करना होता है तो उसमें हमारे सबसे ज़्यादा हेल्प होती है। क्यों, क्योंकि हमारे वॉइस को रिकॉर्ड करने का काम कौन करता है, तो वो है माइक्रोफोन। कौन है, माइक्रोफोन। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस लगाया हुआ है, जैसे ये भी एक तरह का माइक्रोफोन है और ये भी आपको दिखाई दे रहा हो, कुछ इस टाइप के भी मैंने यहाँ पे कार्टूनिस्ट इमेजेस लगाया हुआ है। तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे। तो ओके, इन द क्लास 3। तो फिर से एक बार पॉइंट को मैं एक बार फिर से आपको डिफाइन में कर देता हूँ कि हार्डवेयर के बारे में, ताकि आप इसमें क्लियर हो जाएं। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है कि वैसे डिवाइस जो फिजिकली हो। फिजिकली का मतलब होता है कि जिसे हम देख सके, टच कर सके, वो क्या होता है कि जिससे हम उससे काम ले सके, वो हार्डवेयर होता है। क्या होता है, हार्डवेयर होता है। जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड एटसेट्रा, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हार्डवेयर के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे यहाँ पे डिवाइस मैंने लगा कर रखा हुआ है ताकि आप देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। ओके, इन द क्लास 3। और हार्डवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, तो देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। कौन कौन से हार्डवेयर, तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस।
इनपुट डिवाइस वैसे डिवाइस जो कंप्यूटर के अंदर डाटा इन करते हो, क्या करते हो, इन करते हो, मतलब उसके अंदर की तरफ करें। आउटपुट डिवाइस वैसे डिवाइस जो कंप्यूटर के अंदर के डाटा को बाहर की तरफ ले जाए, उसको क्या कहते हैं, हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। स्टोरेज डिवाइस वैसे डिवाइस जो कोई भी इनपुट और आउटपुट के प्रोसेसिंग के बाद जो डाटा को जो है सेव करके कहीं रखा जा सके, सेव करके रखा जा सके ताकि वो सिक्योर रहे, उसे हम क्या कहते हैं, स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल के तौर पे हो गया आउटपुट डिवाइस का, जैसे आप देख सकते हैं आउटपुट डिवाइस में ये सारे के सारे जो है कंप्यूटर से कुछ ना कुछ जो है बाहर की तरफ करते हैं। मॉनिटर हमें डिस्प्ले करने का काम करता है। प्रिंटर कोई भी हम जैसे कि डॉक्यूमेंट्स हो उसको हम लेटर के थ्रू एक पेज पे प्रिंट आउट कर लेते हैं। साउंड कार्ड वॉइस को बाहर निकालने के लिए, स्पीकर साउंड को सुनने के लिए, वीडियो कार्ड ग्राफिकली डिस्प्ले को अटैच करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। प्लॉटर बड़े बड़े बैनर को प्रिंट करने के लिए, हेडफोन साउंड को सुनने के लिए, स्क्रीन प्रोजेक्टर छोटे से इमेज को कंप्यूटर के थ्रू से इससे जोड़ के बड़े बड़े साइज में इसको देखने के लिए, जीपीएस लोकेशंस देखने के लिए होता है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट है इनपुट डिवाइस में आपको मैं एक बार फिर से बता दूं, इनपुट डिवाइस वैसे डिवाइस जो कंप्यूटर की तरफ इन किया जाता है, जैसे कि टच स्क्रीन चलाने के लिए हमें स्क्रीन को टच करना पड़ता है, जैसे मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ, ये इनपुट डिवाइस हो गया। कैमरा कोई भी हम जैसे कि वीडियो कैप्चर्स करने के लिए या फिर इमेजेस कैप्चर्स करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, ये भी हमारा इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड भी हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इसको क्या करता है कि टाइप करने में मदद करता है। इंस्ट्रक्शन को हम इसके थ्रू अब क्या करते हैं, कंप्यूटर को कम्युनिकेट करते हैं। स्कैनर क्या करता है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, इमेजेस हो, उसको ये कंप्यूटर में इन कराता है। जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए हम यूज़ करते हैं। वेबकैम का यूज़ करते हैं, जैसे कि लाइव वीडियो के लिए या फिर वीडियो कॉलिंग हो या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ट्रैक बॉल ये भी जो है डिवाइस एक होता है जो माउस की तरह ही काम करता है। माइक्रोफोन ये भी एक तरह क्या होता है, वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए हमारी हेल्प करता है। वैसे ही स्टोरेज डिवाइस में है जो सब ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना कहीं डाटा को स्टोर करने में हमें हेल्प करता है। ये जो है आपका इंटरनली पार्ट्स होता है, जैसे कि इंटरनली परमानेंट डिवाइस होता है जो ये इंटरनली यूज़ किए जाते हैं, और इसके भी कुछ ऐसे डिवाइस आए हैं हार्ड डिस्क के जो एक्सटर्नली भी यूज़ किए जाते हैं। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी एक तरह का स्टोरेज डिवाइस होता है, बट ये वॉलेटाइल मेमोरी होता है, ये कुछ समय तक ही ये याद रख सकता है। फ्लॉपी ये पहले के टाइम में इसके यूज़ किए जाते थे ताकि डाटा को ट्रांसफ़र किए जा सके। मेमोरी कार्ड जो मोबाइल या सेल फोन में सबसे ज़्यादा इसके यूज़ किए जाते हैं। पेन ड्राइव ये तरह का फ्लैश ड्राइव होता है, ये भी एक तरह का स्टोरेज डिवाइस होता है। रोम बहुत ही कम कैपेसिटी में इसका स्टोरेज होता है, जो कंप्यूटर के अंदर जो बायोस जो होते हैं उसको ये लोडिंग करने के लिए और विंडो को लोडिंग और अनलोडिंग के लिए इसका यूज़ करते हैं। और CD एंड DVD ये भी एक तरह का स्टोरेज डिवाइस होता है। और ये रहा आपका टेप जिसको मैग्नेटिक टेप कहते हैं, ये भी एक तरह का स्टोरेज डिवाइस होता है। तो ओके द क्लास 3, तो इस तरीके से जो है हमने इसको जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और पॉइंट्स को लेके आगे आपके सामने हम आएंगे, जिसमें इनपुट डिवाइस से कुछ जो छूटे हुए हैं इस वीडियो में हम उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, कुछ आउटपुट डिवाइस के बारे में और स्टोरेज डिवाइस के बारे में। ओके द क्लास 3 आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।